उसका मसला नहीं है, एडिट हो जाएगी वो तो। और पहले डोमेन होस्टिंग के बारे में आप लोगों को बता, किस को पता है डोमेन होस्टिंग का? थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है, क्या क्या आइडिया क्या है वो बताएं। एक वेबसाइट बनाता हूं, उसके लिए चाहिए होती है डोमेन। अच्छा, जो बोल रहा हूँ ना, कोशिश ये करना कि उसकी तरफ एक दफ़ा कर लेना। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। चलो चलिए क्वेश्चन करें आप। चलें ठीक है, ठीक है। डोमेन नेम होता है उसका, मतलब कि कोई स्पेसिफिक एक चीज़ उसके नाम पे है, जिसके नाम पे वेबसाइट या कोई ब्लॉग आप कुछ भी करना चाहते हैं। अच्छा, डोमेन में वही चीज़ आ जाती है कि थोड़ा सा मुझे जो आइडिया है कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो या कोई ब्लॉग बना रहे हो कुछ भी, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक नेम की ज़रूरत होती है। डोमेन आपकी मतलब उसका कंपनी नेम, मतलब स्पेसिफिक नेम होता है जो आपके उसको साइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके अलावा आपको होस्टिंग नहीं है, मतलब एक आपको सर्वर पे स्पेस चाहिए होती है शायद, इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। उसमें होस्टिंग की डिफरेंट साइड आ रही है, कोई शेयर्ड होस्टिंग आ जाती है कि डिफरेंट लोग मिलकर वो शेयर कर रहे होते हैं। उसमें भी शेयरिंग में भी आगे काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं कि किसी का हिस्सा ज़्यादा होता है, किसी का कम, आपकी अपनी वो होती है। और शेयर्ड होस्टिंग में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं तो बिल्कुल रैंडम सी होती है कि जिसको जितना मर्जी, जैसे वो कहते हैं ना कि बिरयानी की प्लेट आई, जिसने अपनी मर्जी के साथ खा लिया, एक हुआ कि ये फिक्स कर दी कि इसका इतना, इसका इतना, इतना इतना। यही आइडिया थोड़ा सा शेयरिंग। सलमान आप बताओ, चादर उतार दो सलमान, क्या ख्याल है? अभी तो सर्दी नहीं है मेरे ख्याल से। अगर वैसे लग रही है तो फिर तो ले लो। हाँ जी, आप बताओ होस्टिंग क्या है? डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है? जो है गलत है सही है, आप बताओ, कोई मसला नहीं उसमें। हाँ, मुझे पता नहीं चला ना किसके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ जी, किसको क्या पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि डोमेन होस्टिंग बाकायदा हम सेल कर रहे हैं। वो तो है, देखिए डोमेन $1500 मेरे सर्वर पे लगे हुए हैं डोमेन होस्टिंग की। तुर्की से डोमेन के सर्वर लिए और रीसेलर के, और इसका होस्टिंग का अपने VPS है। घंटों के हिसाब से कॉस्ट पड़ रही होती है, तकरीबन $8-9 पर आवर पे कर रहा हूँ, पर आवर चार्ज करते हैं सर्वर के डिप्लॉयमेंट होस्टिंग। डोमेन तो इस एनुअल एक दफ़ा होती है, डोमेन एक दफ़ा होती है एनुअल प्राइस। डोमेन में सर ये वो वेबसाइट का नाम आ जाएगा, उसके बाद हमारी एक्सटेंशन आगे है, मतलब जोड़ लेंगे, उसकी भी अलग अलग प्राइजेज हैं। .com होगी जैसे .net या को या .uk, जितनी भी हैं मतलब डिफरेंट टाइप्स वो होगी। ये माइक इस पे लगा लो, कॉलर पे लगा लो, हाँ सही है, बस ठीक है। इसके बाद होस्टिंग में सर ये डिफरेंट टाइप्स आ गई, मतलब रीसेलर आ गई, शेयर्ड है, उसके बाद VPS होगी, डेडिकेटेड है। इसमें बाकी अभी इनका सर ये थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन ज़्यादा जो है ना उसमें डिटेल्स में वो नहीं इसका पता। बस मतलब मेन उनका पर्पस पता है, थोड़ा थोड़ा लिखी चीज़ लिखी है, जो डिटेल नहीं पता। आप बताओ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया इनको डोमेन का। बस वो थोड़ा थोड़ा जैसे वो यूज़ किया। ये खोल दो यार, ये कौन है? ये कुछ से तार के खोल दो, ठीक है? तार रख लेना, ये पीछे से हो जाएगा, कोई मसला, पीछे से हो जाएगा, ये पीछे कर लो इसको, तार तो बहुत लंबी है। डोमेन सर ये है कि जो वेबसाइट का जो नेम होता है ना हमारा, इसको हम डोमेन कहेंगे। और जो होस्टिंग है, जिस जगह पे वेबसाइट हमारी एग्जिस्ट करती है, यानी जिस जगह पे हमारी वेबसाइट का पूरा सिस्टम पड़ा होगा सर्वर में, यानी जिस जगह जाके सेव होगी, उसको हम होस्टिंग कहेंगे। अच्छा, होस्ट वैसे किसे कहते हैं? होस्ट कहते हैं मेहमान को, मेज़बान को।
क्या मेहमान गेस्ट होता है ना। गेस्ट गेस्ट मेहमान को होस्ट मेहमान क्या जाएगी, जो मेहमान तो आपकी डोमेन जाएगी। जी आगे सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा ना, जी सर्वर एक्सेप्ट करेगा तो वो होस्टिंग हो गए, hosting, होस्ट हो गए ना, उसने अपने पास होस्ट की हुई। जी बस यही बस ये है। उसके बाद फिर वो डेडिकेटेड और वो टाइप्स हैं, टाइप का जो पता होगा कौन कौन सी टाइप होती है। टाइप्स हैं सर इसकी डेडिकेटेड और वो सेलर, रीसेलर, फिर सेलर और फिर सीलर। सी पैनल तो एक टाइप है। जी होस्टिंग के स्पेस को भी कह सकते हैं। नहीं, हाँ स्पेस स्पेस ही है, स्पेस 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 स्टोरेज चाहिए होती है ना, स्टोरेज, स्पेस और मेमोरी। और बेसिक ही पता है सबको। कोई भी सर वेबसाइट बनाते हैं ना, उसके लिए हमें कोई ना कोई नाम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा क्लिक टेक्नोलॉजी अपनी एक अच्छा एक क्वेश्चन और, हम क्लिक टेक टेक्नोलॉजी है, क्लिक टेक टेक है हमारा नाम या फिर क्या नाम है? clickTechTech.com क्लिक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज और सर वेबसाइट टेक्नोलॉजी पूरा नाम बताओ। क्लिक टेक्नोलॉजीज www.clicktechnologies.com। www.clickTechTech.com मैंने कंपनी का नाम पूछा, मैंने आपसे डोमेन का नाम या कंपनी की वेबसाइट कंपनी का नाम है ClickTech Technologies। टेक्नोलॉजीज है सर। यूके में जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो है क्लिक टेक टेक्नोलॉजीज एलटीडी लिमिटेड। उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर है, सही। ठीक है। वेबसाइट LTD लिमिटेड कंट्री के हिसाब से होते हैं ना। अगर पाकिस्तान के अंदर हम रजिस्टर करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपका आता है प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी आ जाता है, प्राइवेट लिमिटेड आ जाता है, या फिर एसएमसी आ जाता है, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर शेयर होल्डर होता है ना तो फिर वो पीवीटी में आ जाता है, प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी, पीवीटी एलटीडी। क्योंकि इसमें शेयर होल्डर कोई नहीं है मेरे साथ, तो इसमें मैं अकेला हूँ। तो यूके में जब भी कोई सिंगल शेयर होल्डर पे वैसे चलती है तो एलटीडी पे चलती है, लिमिटेड पे चलती है। सही। पाकिस्तान में वही चीज़ ना एसएमसी पे चलेगी, ठीक है। वो दे दो। बता दे इसको, आप बता दो, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको। सर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अगर हमें वेबसाइट रैंक करनी हो, कोई नाम तो चाहिए ना, कोई सर जी रैंक नाम तो चाहिए ना, डोमेन वेबसाइट का बनेगी, कोई ना कोई वेबसाइट का नाम तो होना चाहिए ना। अगर हमें वो नाम रखना है तो उसके लिए खरीदना पड़ेगा, डोमेन खरीदनी पड़ती है। और जो होस्ट है उसके लिए जगह चाहिए। अगर हमें गूगल के ऊपर करनी है यानी ये रैंक करनी है तो उसके लिए जगह चाहिए, हमें उसे होस्ट कहते हैं। रैंक का बाद में आ जाता है। रैंक चीज़ ही हो है, रैंकिंग फैक्टर में इसमें कोई वो ऐसे वो अलग है। ऊपर से इसको दबा के वो कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये तो बार बार थोड़ा है ना फिसल जाते हैं। नहीं हो गया, कोई इशू नहीं। ऊपर से इसको दबाओ, हो गया। कंफर्म हो गया आपका? और कोई है? आप ही कह दें चलो। और उसको उनसे बैठ दिए, उसके उनसे बैठ के इसको कर नेम का आप लोगों को हो कंफर्म? यूके में किस नाम से रजिस्टर्ड है? अगर हम पाकिस्तान में करते हैं ना तो पाकिस्तान में हमारे जिस नाम से अगर हम करते हैं सिंगल मेंबर, वही यूके वाली कैटेगरी को अगर हम लेके चलते हैं तो पाकिस्तान में यही चीज़ जाएगी सेम एसएमसी पे, ताकि आपको पता भी हो कि कंपनीज अगर आपको इन फ्यूचर किसी को आपको सजेशन देनी पड़ जाए या किसी को आपको रजिस्टर करनी पड़ जाए, हो सकता है आप लोग खुद किसी कंपनी के अंदर बन के बैठे हो इन फ्यूचर, अगर आप किसी मेहनत करते हो तो नहीं करते तो फिर यही होगा। तो उसमें पाकिस्तान के अंदर आपको होता था एनटीएन चल गया पहले आपका बिजनेस का एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। अभी भी चल रहा है सर, वो तो अभी भी है। अभी भी है वो, ये नहीं कहते नहीं चल रहा है, एनटीएन चल रहा है, हमारा एनटीएन भी है, हमारी एसएमसी नहीं है। अब ये होता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो ना तो इसमें आपका सबसे पहले आपका आईडी कार्ड है पाकिस्तानी होने के लिए, ठीक है। आईडी कार्ड के बाद फिर उस पर आपका एनटीएन है, नेशनल टैक्स नंबर जो होता है, जिसे जो एफबीआई के थ्रू चलता है आपका, ठीक है, जिससे टोटल टैक्स की कैलकुलेशन होती है, फाइलिंग होती है,
और पूरे साल के जितने रेवेन्यू आपके पास आया होते हैं और जितने आपके एसिड होते हैं या जितने आपके एक्सपेंस होते हैं सारे इसके अंदर कैलकुलेट होते हैं और फिर FBR को सबमिट करवाया जाता है। कभी आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर ये कहीं वो कहता है इस FBR की किसने पे की या फिर FBR की ये नहीं किया वो नहीं किया, FBR ने फला बंदे को बुला लिया कि अपने असासे डिक्लेयर करो। सबमिट कराना पड़ता है, ये एनुअल करवाना पड़ता है सबमिट। फर्स्ट टाइम आपको इसका 1000 रुपये का चलान होता है वो आपको पे करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। एनटीएन आपका फ्री बन जाता है, लेकिन एनटीएन फाइलर के टैक्स के अंदर ना जब लिस्ट पेयर के अंदर जब आप जाते हो तो उसके लिए आपका 1000 रुपये का चलान आपको पे करना पड़ता है एनटीएन के लिए। इसमें फिर यह हो जाता है कि अगर आपको एक चीज़ है उस पर अगर आपका 20% आपका नॉर्मली हम टैक्स दे रहे होते हैं, वैसे 25 है 100 पे 25 हम पाकिस्तान के अंदर टैक्स दे रहा है पर पर्सन। 100 के अगर चीज़ परचेज कर रहे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को 25 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इसमें यह होता है टैक्स जो होता है टैक्स पर्सन अगर फाइलर होता है तो वो 10% देते हैं। अगर वो कहीं गाड़ी खरीदने जाता है 20 लाख की गाड़ी है ऊपर उसका 22.5 लाख की दे रहे हैं टैक्स लगा के, तो फाइलर को मिलेगी 21 लाख। फाइलर मतलब रजिस्टर्ड जो एनटीएन के थ्रू बाकायदा FBR को अपने साथ से हर साल डिक्लेयर करवाता है कि मैंने यहाँ से इतनी इनकम कमाई है, इससे पहले मेरी इतनी इनकम थी, मेरे पास प्रॉपर्टी ये है, ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरे साल के अखराजात। उसमें इनके पेट्रोल तक के भी होता है, अपने गाड़ी खरीदी, आपके घर के अखराजात, अपने पूरे साल में बिल कितने पे किए, ये सारी चीज़ें जब जाती है ना FBR के पास तो उस पर वो फिर फाइलर को ये देता है कि अगर आप सैलरी पर्सन किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो अगर आप फाइलर होते हैं तो जो नॉर्मली ये होता है कि जो थोड़ी बड़े लेवल की कंपनीज होती है ना वो टैक्स जो होती है ना इसके अंदर से एम्प्लॉयज़ की सैलरी के अंदर से काटती है। गवर्नमेंट का भी आपने देखो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के अंदर से वो टैक्स जिसकी सैलरी सर 50,000 है ना उसकी सैलरी का से कटता है वो कटता है 50,000 से यानी स्टार्ट हो रहा है 4 से स्टार्ट हो। वही अगर आप फाइलर हो जाते हैं फाइलर 50,000 वाले के कट रहा है 5,000 फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फाइलर हो जाता है तो उसका कटेगा तकरीबन 2,000। ठीक है। अब एनटीएन है, एनटीएन के बाद फिर आपका जो जाता है ना SCCP, एक ई कॉमर्स चैम्बर होते हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ से बिजनेसेस आपके रजिस्टर होते हैं, या फिर उसके बाद होता है SCCP पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड, अगर आप IT की कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। अगर इसके अलावा कोई और रजिस्टर करवाते हैं जैसे आपने देखा अक्सर में लाइसेंस नंबर होता है फला मेडिकल स्टोर का, फला दुकान का, फला बिजनेस का लाइसेंस नंबर, तो वो करते हैं ई कॉमर्स चैम्बर से। या फिर इसके बाद देखें अभी इमरान खान ने जो स्टार्ट किया था इसमें ये था स्मैडा के अंदर ये था वो स्मॉल बिजनेसेस को और इससे बड़े जो एंटरप्रेन्योर थे और इससे जो बड़े बिजनेसेस थे उनको सपोर्ट करे थे। अगर कोई भी न्यू बिजनेस ओपन करता था तो उसको वो 25,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से देते थे। ठीक है, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, हमने वहाँ रजिस्ट्री नहीं करवाई इमरान खान से पहले, वो फिर अभी पता नहीं क्या पुलिस इस तरीके से प्रोसेसिंग है, अभी कोई कंफर्म नहीं है क्या सेंसर है क्या नहीं, कि आएगा तो उस पर क्योंकि वर्क होगा, क्योंकि इसने IT पे बहुत वर्क किया है वहाँ पे। उसके अलावा तो और चीज़ों को तो नहीं बदल वाला, हम IT के बाद उस पर अच्छा वर्क किया है, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं हुआ कि जितना इसने किया है। इवन के पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड की जो 20-20 साल पुरानी वेबसाइट थी वो भी इसने अपडेट करवाई, वेबसाइट तक अपडेट करवाई, जो वेबसाइट से लेकर एडवांस लेवल तक फ्रीलांसर की इसने वो ख़त्म करवा दी थी। अमेज़ॉन इसी के थ्रू आया था, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ों ने इसको पता था कि टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान तरक्की करेगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो फिर तरक्की नहीं करेगी। बाकी हम इमरान खान के ये नहीं कहते कि फलां के हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पार्टी के बेस पे नहीं कर रहे, वैसे किसी बंदे ने भी करवा दिया जनरली, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे गली के भंगे उठ के अच्छा काम करवा दे, उसको अप्रिशिएट तो करें कि फलां बंदे ने ये काम कर दिया, उसने वाकई उसने काम तो किया अच्छा। तो ये चीज़ जैसे सर ये शहबाज शरीफ ने ई रोज़गार प्रोग्राम स्टार्ट किया था ये फ्रीलांसिंग का, हाँ, जैसे उन्होंने वीडियो की हुई है, फ्लाईओवर है, कई ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी बंदा करवा रहे हैं उसको अप्रिशिएट तो करें, ये तो नहीं कहेंगे भी खा के अगर खा रहा है तो वो उसका अपना कंसर्न, लेकिन उससे काम तो करवाए कोई भी चीज़। अच्छा, उसके बाद फिर SCCP की जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, ये ई कॉमर्स बोर्ड का, वो आपका फिर चलता है। अगर आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है ना तो SMC सिंगल मेंबर कंपनी इसके अंडर आती है। SCCP से हो, सॉफ्टवेयर बोर्ड से हो, ई कॉमर्स चैम्बर से हो, ठीक है, किसी से भी हो,
और इसके लिए ना फिर आपका ये नहीं होता कि आप अकेला उठ के ना एक ही बंदा उठ के अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको एक वकील हायर करना पड़ता है, लॉयर आपको हायर करना पड़ता है। वो आपका वकील बनता है, उसके बाद वो आपका डायरेक्टर बनता है कंपनी का, या फिर जिसकी जितनी फाइलिंग होती है उसी के अंडर होती है सारी चीज़ें। यहाँ का भी है एक बंदा ना, उसको जो भी इतनी फाइलिंग वगैरह सारी उसको मंथली या फिर एनुअली उसको पे कर देते हैं। वो फिर उस पर सारी देख लो FPR के जितने होते हैं नोटिस वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो फिर कर देते हैं सारी, क्योंकि एक बंदे की फील्ड है कि उसने सुबह से शाम तक वही काम करना है, तो वो बेस्ट है। तो उसको दे देते हैं। इस तरह अगर आप इससे 2-3 आपके पास शेयर होल्डर है, अगर आपके पास तीन बंदे हैं, अब एक बंदा 20% पे, एक 30 पे, एक बंदा 50% पे, तो उसके अंदर आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं ये फला पर्सन इस कंपनी के अंदर इतने % शेयर पे है, वो फिर आपके PVT LTD बन जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह जो उसके अंदर चलती है ना यूके के अंदर एक ही मोस्टली एक ही कैटेगरी चलती है जहाँ तक मुझे लगा, बाकी हो तो मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे मोस्टली LTD चलती है। सिंगल मेंबर है या फिर शेयर पे है, वो फिर कहते हैं बस शेयर पे है ना, तो आप 2-4 बंदे अगर आपके शेयर पे है तो वहाँ पे ऐसा अपने वो कर दो भी फला बंदे शेयर पे है, बनेगी फिर भी आपकी LTD। उसके बाद USA के अंदर जाते तो उस पर LLC बनती है। ठीक है, USA पे LLC, ये UK में LTD, और पाकिस्तान के अंदर पे SMC भी, PVT LTD, या फिर सिंपली सिंगल मेंबर होता है वो MTN पे भी चल जाते हैं। लेकिन किसी का कहते वो अगर करवाना चाहे तो करवा, लेकिन अभी तक फ्रीलांसर पाकिस्तान के अंदर कोई इतना वो नहीं है कि फ्रीलांसर को बाकायदा रजिस्ट्रेशन का ये हो। लेकिन बड़े लेवल के जो बिजनेस है उनको तो है, हमारा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारी चीज़ों में, तो वो चल रहा है। उसके बाद ये है कि हाँ, जो कंपनी का है ना हमारा नेम, पूरा नेम है क्लिकटेक टेक्नोलॉजीज LTD। सही, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर लगा लो या कहीं पे भी लगा लो, पूरी दुनिया में LTD, सही, टेक्नोलॉजीज LTD। अब हमारे जो डोमेन का नेम है कंपनी के डोमेन का नेम वो है clicktechtech.com। हाँ जी, ठीक है, डोमेन का नेम clicktechtech.com है। अब आप कहें कि वेब से कंपनी के डोमेन खोलो तो आप ये तो नहीं clicktechtechnologies.com नहीं, ये तो हमारा है। हाँ जी, आप टेक्नोलॉजी लिखेंगे, ये तो डोमेन अवेलेबल है, ये तो किसी ने परचेज ही नहीं की हुई, हमें किसी वेबसाइट पर लेके नहीं जाएंगे, बंदा के कंफ्यूज हो जाता है भी नाम पता नहीं टेक्नोलॉजीज है या टेक है। टेक क्यों रखो, टेक हम इसलिए रखोगे शॉर्ट फॉर्म में। देखा होगा आपने कि अक्सर न कंपनीज की टैगलाइन होती है, किसी कंपनी का आपको टैगलाइन याद है? किसी कंपनी की हो? हमारा तो है कनेक्ट इन अ बेटर वे भी लिखा हुआ है। कनेक्टिंग इन अ बेटर वे, इसका क्या मतलब है कनेक्टिंग इन अ बेटर वे? भाई आप हमसे जुड़ें और यानी कि एक अच्छी कारकर्दगी हासिल करें या अपने बिजनेस को एक बेस्ट वे में लेके जाएं। अब ये देखो पेप्सी की क्या टैगलाइन है, किसी को याद है? पेप्सी की पेप्सी दिल मांगे और ये है ना, हाँ, दिल मांगे मोर, और है या पता नहीं मोर इसी तरह है। अच्छा, कोका यू फोन तुम ही तो हो, जैज की भी इसी तरह है, टेलनार की भी इसी तरह है। ठीक है, उनकी टैगलाइन है ना, तो इनकी किसी भी कंपनी की जो टैगलाइन होती है ना वो भी किसी सोच से खाली नहीं होती। आप लोगों ने मेरे ख्याल से किसी बंदे ने भी अभी तक नहीं नोट किया होगा ये टैगलाइन की होती है। नोट किया टैगलाइन को, ये नहीं नोट ये नहीं किया कि इसका पर्पस क्या है। हाँ जी, सिंपल भी रख सकती थी। अब कोका कोला जो चली थी जालिमा, कोका कोला पिला दे, याद है किसी को? हाँ जी, अब हर बंदे के मुंह पे ये चढ़ गया ना। अब इसके पीछे इनके लोगों की साइको देखते हैं, तो वो चीज़ एक मतलब कि एक याद रखने के लिए वो याद रह जाए उसका, मतलब उसके जैसे उसको छोटे से बोले उससे नेम आ जाता है स्पेसिफिक। अब जैसे एक चीज़ है पैम्पर, हम पैम्पर जब भी लफ्ज़ बोलते हैं हमारे जहन में वो बच्चों को पहनाने वाले डायपर आते हैं, हालांकि पैम्पर का लफ्ज़ मतलब कुछ और है, लेकिन वो ब्रांड इतनी वो इस चीज़ से फेमस हो चुकी है। अगर या फिर हमने कोई चीज़ भेजनी हो, बाहर भेजनी हो, ये वो करवाते हैं TCS, हम किसी और उस पर भी जाके कहेंगे TCS करवाने, और वो TCS इतना फेमस हो चुका है उनकी वो एक चीज़, तो अपनी इस चीज़ को फेमस करने के लिए अगले बंदे को याद रखवाने के लिए इसलिए वो करते हैं थोड़ा सा, मतलब उसके साथ कुछ इसी तरह होता है। अब ये इसी तरह की कंपनीज ने
टाइम टू टाइम में चेंज करती रहती है ऐसे कि लोगों के माइंड में वो इमेज बने किस एरिया में कैसे लोग रहते हैं। उन्हीं लोगों के अंदर से ना एक बंदा चुनते हैं, वो पूरे पूरे एरिया के या फिर पूरे लोगों का या पूरी कंट्री का एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के लोग ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें फिर हमारे यहाँ पे कौन से सूटेबल होंगे। और उनके बाद कंटेंट राइटर होते हैं, बाकायदा डिफरेंट टैगलाइन क्रिएटर होते हैं, वो उनको देते 10-15-20 की एक लिस्ट बना के देते, ये है एक ही बंदा फिर चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे पुट करता है कि ये हमने फाइनलाइज की है। 20 के अंदर भी सिर्फ जैसे हम कीवर्ड निकालते हैं, कीवर्ड फाइनलाइज करते हैं, वो देखते हैं। वो फिर देखती है कि जो हो जाती है ना बिल्कुल एक्यूरेट, उसकी फिर क्या करते हैं, कमर्शियल चलाते हो, टीवी पे कर दे, यूट्यूब पे कर दे, किसी भी सोर्स पे कर दे, बैनर लगवा दे, किसी दुकान के बाहर जाके अपने ड्राइंग लगा के उसके ऊपर वो कर दे, कुछ भी कर दे वो। तो ये कॉपीराइटिंग होती है ना? कॉपीराइटिंग होती है, यही होता है कॉपीराइटिंग होती है, किसी भी बिजनेस के बारे में कोई भी कॉपीराइटिंग का होता है। अब आपकी सोच है कि आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइटिंग छोटी फील्ड है, आप कहते हो ये होना चाहिए। अब देखो ना, जो आप ड्रामे देखते हो, ये ऐसे थोड़ा कि उन्होंने ऐसे बस 2-4 इधर से पकड़े, 2-4 इधर से पकड़े, कोई स्क्रिप्ट नहीं उठा कर ड्रामा शुरू कर दी। बगैर स्क्रिप्ट के नहीं बनाते। बाकायदा पहले लिखते हैं, लिखने के बाद अप्रूवल करवाते हैं। कोई भी फिल्म है, ड्रामा है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट राइटर होता है। अगर आपने कोई हॉरर अपनी मूवी लिखनी है तो उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट राइटर होगा, जो उसमें एक्सपर्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरर पे उनको काम करके देगा। हॉरर के अंदर इतना वो होगा कि उसको इंसानों के साइको की या साइकोलॉजिस्ट के बराबर का वो होगा, इतनी समझ जाएगा कि बंदा देखते हैं उसके अंदर घेरा जाता है। पहले रिसर्च करते हैं भी अगर ऐसे हम दिखाएंगे तो क्या असर पड़ेगा ऑडियंस पे। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, रिसर्च के अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जिसने अर्तुगरुल गाजी लिखा था ड्रामा एंजन अल्टन, ये तो वो था, उसका दूसरा था क्या नाम था, प्रोड्यूसर था, क्या नाम था उसका जिसने लिखा था, चलो जो भी थे मेरे ध्यान में नहीं है। आखिर वो पहले भी तो ड्रामे लिखते था, पहले तो उसने ज़िंदगी में नहीं लिखा, इसी ड्रामे की वजह से फेमस हुआ। तो उसका जो पहले अगर वो रेट ले रहा था ना एक ड्रामा लिखने का 5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, अब वो डायरेक्ट 50 करोड़ दे रहे। अब उनको पता है भी इस बंदे का ना माइंड इतना चलता है कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये ड्रामा चल रहा है, चाहे उसने हिस्ट्री उठाई है, चाहे उसने किताबें खंगा ली, जो मर्जी की है उसने इस तरीके से रखा है ना कि उधर से उसकी शादी चल रही है, उधर से उसकी चल रही है, उधर से आपस में लड़ा दिया और ये कर दिया, हर किसी को बराबर लेके चल रहे होते हैं। अब ये किसका काम है? स्क्रिप्ट राइटर का काम। अब वही बंदा सुबह अब क्या करे, अब इनके आगे किस्तें चलती रहती है, एक सीज़न हो गया, दूसरा हो गया, इनके पीछे कंटेंट राइटर एक ही होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं। अब वो भी इस तरह नहीं होते नॉर्मली सिंगल आम बंदा उठा उसने जाके कर दिए, जब पता चले तो 2 किस्तों के बाद स्क्रिप्ट खत्म हो गई, उसके बाद सोच ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। देखो ना किस लेवल तक वो लेके, अब आप 4था 5वां या पता नहीं 6वां सीजन चल रहा है, 5वां चल रहा है मेरे ख्याल से, अब उसका 5वां सीजन चल रहा है तो उसमें 4 सीजन तो उसने ही लिखी। तो मेन ये बात है, एक्स्ट्रा आउट की बातें कर रहे, इसके बताने का मकसद ये है कि देखो उस बंदे ने को किसी ने मोटिवेट नहीं किया होगा कि भाई अब ये कर लो वो कर लो, उसने वो अपने शौक से गया या जो भी किया, तो वो उसके अंदर इतना डीपली गया है कि उससे बाहर कोई नहीं है। ठीक है, ड्रामे तो हज़ारों चले, कोई आपका अच्छा चल जाता है, कोई कम चलता है। ठीक है, आपसे पहले कितने हो गए फिल्में ड्रामे, कितनी हो गई, एक से एक नहीं। अगर आप हर बंदे एक ही चीज़ उठा के कर लें, सारे ड्रामे फिल्में कोई भी वीडियो आपकी एक ही जैसी हो तो कौन देखेगा? नहीं देखेगा। तो इसी तरह एक वो पेंटर था, शायद मैंने आपको पहले बताया था 20 ईयर वाला, जो उसकी 5 लाख की बिकी थी, पता नहीं 20 लाख की शायद बताया था ना। कौन कौन थे उसमें? मैं तो था, तो ये फुरकान भी होगा, फुरकान भी लाजमी होगा। वो एक ऐसी कोई औरत बैठी हुई थी ना कहीं, 2 मिनट के अंदर एक पेंटिंग बना के दे दी और वो 5 लाख में जाके बिक गई थी। कहीं ऐसे बैठी हुई मांगने के लिए, तो एक पेंटर वहाँ से गुजरा, उसने 20 साल का तजुर्बा कहा था, कितने का कहा था? 20 साल बताया था ना। तो उसने क्या किया, वो बैठी हुई मांग, उसने कहा मांग तो रही है तो पैसे देने के बजाय इसको हम अपनी पेंटिंग दे देता हूँ। वही पैसे उसने 50-100 रुपये दे देते, फॉर एग्जाम्पल 50-100 रुपये क्या एक दिन का उसको गुजारा हो जाता।
उसने क्या किया, अपने कागज़ लिया या कुछ चीज़ ली, कोई भी चीज़, उसको पेंटिंग बना के दे दी उसको, 2 से 2.5 मिनट लगाए। अब उसने कहा जाके इसको बेच लो, 5 लाख की बिकी, 5 लाख की बिकी थी मेरे उसमें, 5 लाख की बिक गई वो। अब वो 5 लाख की बेच के उसके पीछे और इसने तो एक कागज़ के 5 लाख। मैंने भी ये काम सीखना भी ये तो। अब उसने बताया भी मेरी ये 20 साल की मेहनत है कि मैंने अब मेरे 5 मिनट की चीज़ 5 लाख की बिक रही है। अब उसका ये तो नहीं है कि वो किसी के एक उसको फॉर एग्जाम्पल कि एक पेंटर है, उसको देख के वो सारी उम्र दरख्त ही बनाता रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो ये आज उसने एक बना दिया, उसके बाद कल को वो अपने रख के सो गया, ठीक है, उसने देखा ही नहीं भी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जब तक बंदे के अपने माइंड में खुद से आइडियाज़ नहीं आते, खुद से चलना नहीं सीखता, तो वो बंदा कभी भी कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। तो उसने खुद से मेहनत की होगी या जो भी की होगी, 20 साल की उसकी मेहनत है। अब इसके ना हम सिंपल सी मिसाल देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, या किसी चलो किसी कंपनी के ले लेते हैं। एक कंपनी में है कि पप्पू खान लगा लेते हैं, ठीक है, एक पप्पू खान है, ठीक है, दूसरे के क्या नाम लगा लें, सीधा टली लगा लेते हैं, ठीक है। चलो एक 2 एम्प्लॉय एक कंपनी में, एक का नाम पप्पू, एक का सीधा है, ठीक है। चलो मोटू पतलू लगा लेते हैं, और बताओ ठीक है, एक का नाम मोटू, एक का नाम बदलू है किसी कंपनी के अंदर। अच्छा, अब उन्होंने एक ही दिन उन्होंने जॉब स्टार्ट की है। अब पीछे से वो घर से सुनते हैं कहीं से भी, यार डिजिटल मार्केटिंग कर लो, बड़ा पैसे है इसमें, फलां कर लो, उसमें बड़ा पैसे है। अच्छा, उसके बाद फिर घर वाले क्या कहते हैं, फलां कर रहा है, उससे तो 6 महीने हो गए, उसके तो कोई आया नहीं है, फलां कर रहा है, उसके तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो वैसे के वैसे खड़ा है, वो तो कहते हैं मैं तो इतने कमा रहा हूँ। कभी आपकी क्या बातें सुन रहे हो, वो कहते हैं मैं नहीं कमा रहा, कभी कहते हैं मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का क्या माइंड बना हुआ है, हमने भी कमाना है, काम नहीं करना, कमाना हमने। भाई अगर कमाना है तो फिर आप भीख मांगो, फारिज अमल किसी को भी, उनका क्या, उनका काम नहीं करना पड़ता, हाँ इधर किया कमा रहे हैं, हाथ किए कमा रहे हैं। अब आप लोगों का क्या है, आप लोगों का माइंड बना भी हमने कमाना है। अब जो बंदा आया हुआ है उसी कंपनी के अंदर, एक पप्पू और एक वो मोटू पतलू, पप्पू तो दूर हो गए ना, मोटू पतलू। अब एक का माइंड ये बना हुआ कि भाई मैंने कमाना है, मोटू का माइंड बना हुआ कि मैंने कमाना है, पैसे मुझे चाहिए, ठीक है। और पतलू का क्या है, पतलू कहता है भी मैं पैसे देखी जाएगी, ठीक है, मैंने ना अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है, मैंने इस तरीके से कंपनी को फ़ायदा देना है कि कंपनी मुझे कभी भी फायर करे ना, यहाँ से मुझे कभी निकाले ना। अब दोनों एक ही समझो, दोनों का दोस्त हैं, एक ही दिन उन्होंने ज्वाइन की। अब घर से भी उन्होंने या आसपास से यही बातें सुनी, कोई कहीं डिजिटल मार्केटिंग कर लो, कहीं कहते नहीं करो। और पाकिस्तान के अंदर ना अगर आपको कोई वेबसाइट कोई भी चीज़ दिखाएं तो एक अंदाजे के मुताबिक ना, अभी मैं कल परसों रिसर्च कर रहा था, तो उसमें ने एक वीक के अंदर ना ऑल ओवर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 20,000 जॉब्स आ रही है डिजिटल मार्केटिंग में, 20,000 जॉब्स। अच्छा चलो उनको छोड़ के मैं अपना ही बताता हूँ कि अभी हम कॉल सेंटर के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ जी, तकरीबन 60 से 65 बंदों का इंटरव्यू हो चुके हैं, सही, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एक सिलेक्ट हुआ तो उसके नखरे और थे, सही, उसने कहा मैं अभी बीमार हूँ, उसने पूछा भी कब बीमार है, मैं अच्छा फील नहीं करा, कोई और करे, ठीक है। अब देखो ना, अब 60 बंदे हैं, साल का एक्सपीरियंस था, इवन के 6 साल वाले भी एक्सपीरियंस पर्सन उन्होंने हमारे यहाँ इंटरव्यू दिए रिमोटली ऑनलाइन। अब रीज़न आप बताओ कि क्या हो सकती है कि 65 लोगों में से एक बंदा हायर हुआ और वो भी ना हुआ, समझो वो भी रिजेक्ट, खुद ही उसने छोड़ दिया, क्या वजह हो सकती है? उनके अंदर स्किल इंप्रूव करने की, स्किल इंप्रूव नहीं, उसमें से 40% 40 लोगों का ना ये माइंड मैप था, मेरे दोस्त कमा रहा है, कॉल सेंटर में है वो,
वो अच्छे अर्निंग कर रहा है, मैं फिर एसईओ कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ मैं भी अच्छी अर्निंग करूँ, ठीक है। और कंपनी को हम सोच रहे हैं भाई इसका तो माइंड ही बना हुआ, भाई ये तो अर्निंग लेके जाएगा, इसने तो काम करना ही नहीं है, इसके तो सुबह शाम एक ही भूत इसके सवार है, अभी मैंने कमाना है, अर्निंग करनी भी अर्निंग करनी, ये तो काम कहाँ करेगा, ये तो काम करेगा तब भी सोच रहे क्लिक करने के मुझे पैसे मिलेंगे। सर जैसे आजकल पाकिस्तान में अगर कह देना कि कोई काम के ऑनलाइन वर्क अमेजोन, हाँ वही सीन है, अमेजोन के गुबार चढ़ा हुआ है, ये जिसमें फ्रीलांसिंग के ज़्यादा अगर फाइबर पे जम मार देते हैं, कोई फाइबर के अलावा और भी तो काफ़ी सारी चीज़ है, फाइबर पे जा रहे हो और चीज़ों पे जा रहे हो, वो देखो आप। तो अब ये क्या बात चल रही थी, इंटरव्यू, हाँ कॉल सेंटर इंटरव्यू की। अब 40-60 में से 65 में से 40 लोगों का ये था कि हमने और ज़्यादा कमाना है, हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हमने और ज़्यादा कमाना है। अच्छा एक फ्रीलांसर है, रात में उसकी स्टोरी सुन रहा था, ये बात ये पकड़ के रखना इसको, फिर ये से स्टार्ट करते हैं आगे। तो वो कहता है मैंने जब अपवर्क पे वर्क स्टार्ट किया था तो क्लाइंट को मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैं बिल्कुल बेसिक वाला हूँ, आप अपना काम दें मुझे, चाहे आप ऑर्डर भी ना करें, आप चाहे मुझे अपनी मेल पे कर दें, मैं आपको काम करके काम आपको सबमिट करूँगा। अगर तो आपको अच्छा लगे, $1000 का प्रोजेक्ट था, उसने $50 कहा, मैं $50 में करके दूँगा, $1000 का $50 में, ठीक है। वो नया था, उसने कहा अभी आप मुझे करके ये मेल कर दो, आप अगर आपको काम वाकई पसंद आए तो आप मुझे हायर कर लेना है, नहीं पसंद आए तो कोई मसला नहीं, ना करना है। तो वो कहता है मैं 1-2 महीना लगा रहा, उसने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया। कहते मैं इवन कि इतना तक था कि मैं रात को सोता भी था तो अपना मोबाइल अपने हाथ में रख के उसको वाइब्रेशन पे लगा देता था कि अगर क्लाइंट के मैसेज आए ना तो उसी वक्त मैं रिप्लाई करूँ, लेट ना हो। कहने लगा दूसरे तीसरे हफ्ते